बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इकराम बलोच आज की एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि फ़ेसबुक, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं, इन पर हमारे कुछ दोस्तों ने अपनी पिक्चर वगैरह दी होती हैं। तो कुछ पिक्चर इतनी अच्छी होती हैं कि वाकई इंसान सोचता है कि यार ये किसी बड़े से मोबाइल में खींची हुई हैं या किसी डीएसएलआर कैमरे के ज़रिए या किसी बड़े कैमरे के ज़रिए खींची हुई हैं। तो इनमें से सारी जो है वो किसी बड़े कैमरे या किसी बड़ी सी मोबाइल में नहीं खींची होती। हाँ, कुछ होती हैं, लेकिन अक्सर सारी मतलब कि महंगे वाले कैमरे से नहीं होती। तो उनको वो कैसे खूबसूरत बनाते हैं, वो इस अपनी तस्वीर को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो अपनी तस्वीर को खूबसूरत बनाने के लिए मैं भी आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अपनी जो पिक्चर है, फ़ोटो है, आप उसको डीएसएलआर कैमरे की तरह खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है जी। वो जब आप यहाँ से एडिट कर लेंगे तो ऐसा नज़र आएगा कि जैसे आपकी पिक्चर जो है वो डीएसएलआर या किसी एक्सपेंसिव महंगे मोबाइल के ज़रिए से खींची हुई है। ठीक है जी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जो न्यू वीडियो हो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आपको पहले जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ आप सर्च बार में लिखेंगे DSLR ब्लर। सही है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। DSLR ब्लर, सही है जी। यहाँ पर बहुत सारी जो है उन्होंने वो दी हुई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं हमारे पास, लेकिन हम उसका सेलेक्ट करेंगे जो इनमें से सबसे अच्छा होगा। तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दूसरे नंबर पर देखें, यहाँ पर लगा हुआ है DSLR कैमरा ब्लर बैकग्राउंड। सही जी, आपने इसको सेलेक्ट कर देना, ये अच्छा है। तो देखें जनाब, 1 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा है और 4.2 इसकी जो है वो रेटिंग है। आप खुद सोचिए फ्रेंड्स कि 1 मिलियन लोगों ने इसको जो डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक जी। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ये ब्लर है, ये सिंपल ब्लर है, ये दूसरा शेप है। अगर आप शेप में ब्लर करना चाहते हैं यहाँ पर शेप पर क्लिक कर देंगे और तीसरा यहाँ पर कॉलेज है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं पहले नंबर पर क्लिक करूँगा ब्लर के ऊपर, क्योंकि मैं ब्लर करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है जी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ जब ये इंटरफेस जब आपके सामने आ जाए तो आप यहाँ पर ओके का बटन दबा देंगे। सही, मैं ओके का बटन दबाता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ोटो उन्होंने दिया हुआ है, आप इसको हटाकर अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। वो कैसे बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके आप अपना फ़ोटो जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपसे पूछेगा कि आप अपना फ़ोटो जो है गैलरी से उठाना चाहते हैं या टेक के फ़ोटो डायरेक्ट, मतलब है कि आप फ़ोटो खींचकर इसको यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं। तो मैं अपनी गैलरी से एक फ़ोटो उठाऊँगा, मैं गैलरी पर क्लिक कर देता हूँ। गैलरी पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से अपनी एक फ़ोटो उठाऊँगा जिसको मैंने एडिट करना है। सही जी, मैं फ़र्ज़ करें ये वाली फ़ोटो उठाता हूँ। ये देखें जनाब, यहाँ पर ऐड हो गई है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन मज़ीद हैं। यहाँ पर ब्लरनेस जो है, यहाँ पर उसकी साइज़ दी हुई है कितना आप अपने बैकग्राउंड जो है उसको ब्लर करना चाहते हैं। यहाँ पर आप उसकी साइज़ जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इसको कंटिन्यू कर दें फिर से। तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, जो ब्रश है ब्लर हटाने वाला, उसकी साइज़ आप कितनी रखना चाहते हैं। ठीक है जी। आप यहाँ से इसकी साइज़ को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अभी अब जिस हिस्से से आपको फ़र्ज़ करें आप अपनी बॉडी से या फिर अपने फेस या अपने हेयर वगैरह से आप अपना ब्लर हिस्सा जो है वो ब्लर ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है जी, ब्लरनेस ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप अपनी फिंगर के साथ उस जगह पर क्लिक करेंगे तो वो ब्लरनेस ख़त्म करता जाएगा। देखें फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें जनाब। साथ ही कोने में आपको एक प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है कि आप के पास गलती की गुंजाइश ना हो, आप बआसानी जो है वो अपनी फ़ोटो की एडिटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। ये देखें जनाब, ये बहुत ही आसानी के साथ और चंद ही सेकंड्स में
मैंने अपना फ़ोटो जो है वो बना लिया है। ये देखिए जनाब, ठीक है जी। ये एक आसान सा सॉफ्टवेयर है और इतना बड़ा सॉफ्टवेयर भी नहीं है, इतनी ज़्यादा MB की फ़ाइल नहीं है ये। तो इस तरह आपका ये फ़ोटो जो है तैयार हो जाता है। और अब ये फ़ोटो तो बन गया है, अब इसको सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेव करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि वाकई आप इस इमेज को जो है सेव करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद ये सेव हो गया आपकी गैलरी में। अब वो कह रहा है कि यहाँ डायरेक्ट आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बाकी जो कुछ है, सही जी। यहाँ आप इसको डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आया कि वाकई ये हमारी मोबाइल की गैलरी में सेव हुआ भी है कि नहीं। देखते हैं यहाँ पे गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, यहाँ पर इसका अलग से एक फ़ोल्डर बन गया है DSLR ब्लर से जी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ये मेरा फ़ोटो पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो को जो है मज़ीद बेहतर बना के जो है अपने फ़ोटो को फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें, कमेंट करें कोई भी मसला हो, और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।